अच्छा, तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने मतलब लाखों लोगों के लिए पैसे का सारा खेल ही बदल कर रख दिया। इसमें दौलत के बारे में एक बहुत ही ताकतवर और सच पूछें तो एक चौंका देने वाला आइडिया है। और मजे की बात यह है कि यह सब एक छोटी सी ड्राइंग से शुरू होता है। और कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक ऐसे एतराफ के साथ जो हिला के रख देता है। 1985 में मेरी बीवी कम और मैं बेघर थे। रुको, क्या सच में? मतलब अमीर वालिद गरीब वाला बंदा वो बेघर था? ये तो यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? यही वो राज है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कोई फर्श से अर्श तक, मतलब बेघर होने से माली तौर पर आजाद होने तक का सफर कैसे तय कर सकता है? और जवाब, जैसा कि किताब बताती है, एक बहुत ही सादा से डायग्राम में छुपा है। एक नक्शा जो कियोसाकी ने अपने अमीर वालिद से सीखा था। उसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये नहीं कि किसी के पास कितना पैसा है, नहीं, ये इस बारे में है कि वो पैसा आता कैसे है। ये लोगों को 4 खानों में तकसीम करता है इस बुनियाद पर कि उनकी आमदनी का जरिया क्या है। तो सबसे पहला खाना है ई, यानी एम्प्लॉय या मुलाजिम। सीधी सी बात है, एक नौकरी है, आप अपना वक्त और महारत देते हैं और इसके बदले में आपको एक महफूज तनख्वाह मिलती है। यहाँ सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी यानी तहफ्फुज का एहसास है। फिर आता है एस क्वाड्रेंट। ये वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या कोई दुकानदार। यहाँ आप एक नौकरी के मालिक हैं, आप खुद अपने बॉस हैं, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक मसला है। अगर आप काम करना छोड़ दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि आप ही तो पूरा सिस्टम है। अरे वाह, एक मिनट रुको। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग वो इस बाईं तरफ हैं, है ना? ई और एस में? बिल्कुल, ये वही रास्ता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, महफूज रहो। ये बुनियादी तौर पर पैसे के लिए अपने वक्त का सौदा करना है। अब आते हैं दाएं तरफ, जहां असल जादू है। ये है बी क्वाड्रेंट, यानी बड़ा कारोबार। यहाँ आप एक सिस्टम के मालिक हैं और लोग आपके लिए काम करते हैं। अहम बात यह है कि आपको वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं। आप छुट्टी पर भी चले जाएं, पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया है जो आपके बगैर भी चलता है। और आखिर में सबसे ताकतवर क्वाड्रेंट, आई यानी इन्वेस्टर। यहाँ आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपके असैसे आपके लिए आमदनी पैदा करते हैं। किताब के मुताबिक माली आजादी की ये हतमी मंजिल है, जहां पैसा आपका मुलाजिम बन जाता है 24 घंटे। तो बाएं और दाएं तरफ के लोगों की सोच में आखिर बुनियादी फर्क क्या है? ये सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि जहनियत का फर्क है। और किताब इसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर कहानी से समझाती है। ये कहानी 2 दोस्तों एड और बिल के बारे में है, और ये सब कुछ इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है: क्या आप रोज बाल्टियां उठा रहे हैं या एक पाइपलाइन बना रहे हैं? कहानी कुछ यूं है कि एड रोजाना झील से गांव तक पानी की बाल्टियां भरकर लाता था। जितनी बाल्टियां उतने पैसे। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बिल ने कुछ अलग किया। उसने शुरू में मेहनत करके एक पाइपलाइन बिछा दी। जब पाइपलाइन बन गई तो पानी खुद ब खुद गांव आने लगा और बिल को काम किए बगैर पैसा मिलता रहा। सच कहूं तो ये बाल्टी उठाने वाली बात ये बिल्कुल नौकरी की तरह महसूस होती है। रोज उठो, काम पर जाओ, बाल्टी भरो और महीने के आखिर में पैसे लो। बहुत थका देने वाला काम। तो सवाल ये है कि अगर दाएं तरफ यानी पाइपलाइन बनाना इतना ही अच्छा है, तो ज्यादातर लोग बाएं तरफ यानी बाल्टियां उठाने में क्यों फंसे रहते हैं? किताब कहती है कि इसकी वजह मौके की कमी नहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर जज्बा है, खौफ। नाकामी का खौफ, पैसे खोने का खौफ। वाह, ये बहुत गहरी बात है। जज्बा कारोबार बनाता है, खौफ नहीं। बाएं तरफ के लोग तहफ्फुज़ चाहते हैं क्योंकि वो खौफजदा हैं, जबकि दाएं तरफ के लोग आज़ादी चाहते हैं क्योंकि वो अपने जुनून और जज्बे से चलते हैं। एक सेकंड के लिए इस पर सोचें। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई ये तब्दीली लाए कैसे? ये तो एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। किताब कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, ये सफर छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये सफर सिर्फ काम बदलने का नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी इक़्तिदार और आपकी शख्सियत को बदलने के बारे में है। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ बनने के बारे में है। ये एक शनाख्ती तब्दीली है। तो वो पहले 2 छोटे कदम क्या हैं? वो हैरान कुन हद तक सादा हैं।
पहला, अपने काम से काम रखें, और दूसरा, अपने कैश फ्लो यानी पैसों के आने जाने पर काबू पाएं। 1 मिनट, अपने काम से काम रखने का असल मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है अपनी तनख्वाह पर तवज्जो देने के बजाय अपने असासों के कॉलम पर तवज्जो देना। असासा वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दिया हुआ घर या स्टॉक्स। आपकी नौकरी आपका कारोबार नहीं, वो आपके बॉस का कारोबार है। आपका असल कारोबार आपके असासे हैं। और ये स्लाइड पूरी किताब का निचोड़ है। अमीर और गरीब की सोच में बुनियादी फर्क यही है। गरीब और मुतवस्सित तबका तनख्वाह के लिए काम करता है, अमीर लोग असासे बनाने के लिए काम करते हैं, जो फिर उनके लिए मजीद आमदनी पैदा करते हैं। तो आखिर में किताब हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दाएं तरफ का सफर आसान नहीं है। इसके लिए सीखने, हिम्मत करने और पुरानी आदतें छोड़ने की जरूरत है। आजादी की एक कीमत है। सवाल यह है कि क्या हम उसे अदा करने के लिए तैयार हैं?